बम 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 बम। और 4 साधु के आशीर्वाद के अनुसार 2 साल के अंदर हमारे पिताजी का विवाह भी हो गया, घर भी बन गया, मेरा जन्म भी हो गया। ये तो सोचने वाली बात है कि मात्र 6 महीना महामंत्र की जाप से हमको जो लगता है, जिस तरह पिताजी हमारे बताते हैं, तो मुझे लगता है कि साक्षात भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न साधु के रूप में आकर के उनको आशीर्वाद दिए थे। इसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो घर में खुशियाँ, हर्ष, उल्लास लौटा और हमारे पिताजी को भक्ति में और रुचि बढ़ गई। उनको लगा कि जो साधु बोल के गए वो पूरा हुआ, और उनको लगा कि कहीं ना कहीं भगवान ही आकर के चारों भाई मुझे दर्शन दिए। उस दिन से और ज़्यादा वो भक्ति में लीन हो गए। दिन कटता रहा, चलता रहा, धीरे धीरे मेरी भी उम्र बढ़ती रही। बच्चे को 10 साल तक तो कुछ पता नहीं चलता, क्या अमीरी है, क्या गरीबी है, क्या शान है, क्या दुख है, क्या सुख है। जिस तरह उस तरह वो मस्ती में लगभग जीता है। जब 10 वर्ष से धीरे धीरे क्रॉस करने लगता है, आगे जब बढ़ने लगता है, तब उसको दुनिया के बारे में पता चलता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, रोटी ढंग का नहीं है, कपड़े ढंग का नहीं है, वो ऐसे जीता है, यानी समाज के ज्ञान होने लगता है। उसी तरह मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान आने लगा कि ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे टेंशन बढ़ता गया। लेकिन उस समय भी हमारे पिताजी रामायण का कार्यक्रम करते थे, रामायण गाते थे, तो उनके पीछे पीछे हम भी कभी कभी जाया करते थे जहाँ गाते थे। इसी तरह दिन बीतता रहा। 16 वर्ष के आयु तक मेरा ज़िंदगी लगभग मिला जुला के 16-17 के बाद से लगा कि अब मेरे घर में कलह हो रहा है, क्योंकि पहले वंश नहीं था, उसके लिए फादर को टेंशन था, चिंता थी। अब वंश बढ़ गया तो उसको पालने की चिंता थी कि इसका भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि खेती से मेंटेन हो नहीं पाता था। हम लोग 4 भाई 3 बहन हो गए, तब परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ गई। इसी तरह पढ़ते भी थे हम। तो जब 16-17 वर्ष के हुए तो देखे कि फादर हल चलाते थे, तो हमको भी दया आती थी, हम भी हल चलाना सीख लिए। अब मेरा पहले से ही आदत है कि धूप हमको बर्दाश्त नहीं होता है। तो सुबह 6 बजे हम हल चलाने चल जाते थे और 9 बजे आ जाते थे, और 9 बजे आ कर के स्नान किए, खाए और दौड़ते हुए स्कूल जाते थे। आजकल के बच्चों का ये संदेश है कि देखिए, आज के बच्चे को इतना सुविधा देने के बाद भी पढ़ने में रुचि नहीं है। लेकिन उस समय समझ लीजिए कि 6 बजे हल चला के आना, 9 बजे तक स्नान करना, खाना और दौड़ते हुए स्कूल 10 बजे तक पहुंच जाना है, ताकि हाजिरी लगने से पहले आपको पहुंच जाना है। ये प्रक्रिया चलता रहा। परिवार में कलह बनी रही आपस में। हमको लगा कि सब पैसा के चलते हो रहा है, पैसा अगर हो जाएगा, मेरी सोच ये थी, तो ये सब नॉर्मल, कोई झगड़ा वगैरह नहीं होगा। तो 19 वर्ष के एज में
ज़िंदगी का पहला जर्नी मेरा दिल्ली हुआ। जो दिल्ली गए, एक छोटा फैक्ट्री में काम किए, 2-3 महीना काम किया। 300 रुपया महीना मिलता था, 200 रुपया घर भेज देते थे और 100 रुपया में अपने मस्त रहते थे। 2-3 महीना बाद फिर लौटे, फिर पढ़े, यानी इसी दौरान चलते फिरते पढ़ते रहे। एक हमारे गुरु कहिए, चाचा कहिए, जो कहिए, प्रभु चाचा है, उन्होंने पढ़ाया मुझे। चाहे सिंधु चाचा है, उन्होंने मुझे पढ़ने में रुचि दिलाई। लेकिन कलह थी, फिर भी कितना पढ़िएगा। जब जिस घर में कलह रहेगी तो पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है, क्योंकि दिक्कत होती है, चिंता होती है, कलह क्यों। फिर भी चलते रहा। फिर 2-3 महीना बाद दिल्ली से लौटे। दूसरा जर्नी मेरा असम हुआ। असम गए, वहाँ भी पढ़ाई कंटिन्यू रखे थे। तो प्लाई बोर्ड के फैक्ट्री में काम किए तो 600 रुपये महीना मिलता था। उस समय सोचते थे कि अगर 1200 रुपये मिलता तो बहुत मस्त लगता। इस तरह की आकांक्षाएँ बढ़ती गई। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता रहा, आगे बढ़ते गए। उस समय भक्ति के मार्ग में मेरा कोई ध्यान नहीं था। हाँ, मंदिर गए, पूजा किए, चले आए। मैंने इस तरह की कोई विशेष ध्यान नहीं था कि भगवान हैं कि नहीं हैं, ये सब मुझे ज्ञान नहीं था। असम के बाद जब लौटे तो फिर गुजरात गए। गुजरात में भी काम किए। वहाँ से लौटे तो फिर मेरा विवाह हो गया। विवाह होने के बाद ज़िंदगी ठीक ठाक करती रही, चलती रही। फिर ज़िंदगी आगे बढ़ता रहा। फिर अगले भाग में जो बाकी है वो बताऊंगा। ये सब जो है ज़िंदगी का एक सारांश है, उदाहरण है कि मैं कैसे ज़िंदगी में आगे पीछे ज़िंदगी का उतार चढ़ाव देखते हुए अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। बाकी फिर नेक्स्ट भाग में आपको बताएंगे।